हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनके लिए कंडीशंस हैं और क्यों हम उनको स्टडी करते हैं। तो जो उनमें फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब है कंपैरेटिव, एक के कंपैरिजन में दूसरे का कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ है और किसका लोअर हुआ है, क्यों हुआ है, वो हम आज सारा स्टडी करेंगे। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ये फर्स्ट लाइन आपको तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में लिखनी है, तो आपको याद होनी चाहिए कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उसी हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। पर अभी हमें सिर्फ बात करनी है वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर वाली लाइन तो यहाँ तक खत्म कि एक प्योर सॉल्वेंट में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर हो गया डिक्रीज। अब वही पूरी डेरिवेशन करनी है। लेट ए बी द सॉल्वेंट। ए हर जगह सॉल्वेंट रहने वाला है थ्रू आउट द चैप्टर, मैं बार बार हर क्लास में बोलती हूँ। लेट ए बी द सॉल्वेंट एंड बी, कैपिटल बी, बी दी सोल्यूट। वो सॉल्वेंट हो गया, ये सोल्यूट हो गया। सोल्यूट को मिक्स किया है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। और सोल्यूट कैसा है? ये नॉन वोलेटाइल है ना, तो नॉन वोलेटाइल लिख लेना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ये कंडीशंस लिख लो, ए बी, इसकी जो गिवन मास होगा, गिवन मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सबस्क्रिप्ट ए आ जाएगा, इसका सबस्क्रिप्ट बी आ जाएगा। और जो मोलर मास है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ए के लिए क्या आएगा? एम ए, बी के लिए क्या आएगा? एम बी। सिमिलरली जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ए के लिए क्या आएंगे? एन ऑफ ए, और इसके लिए एन ऑफ बी, ये लिख लेना। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि ए और बी के लिए गिवन मासेस ये है, मोलर मासेस ये है और नंबर ऑफ मोल्स ये है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मैं पूरी डेफिनेशन, ये जो डेरिवेशन है वो लिख के ही कराऊंगी, पहले से लिखूंगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो टोटल प्रेशर था सॉल्यूशन का, वो प्रेशर ए और प्रेशर ऑफ बी इन दोनों के सम के इक्वल था। फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड क्या थी? P ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए एंड Pb इज इक्वल्स टू Pb नॉट काई बी। यही था ना? PS किसके बराबर था? Pa प्लस Pb के बराबर था। टोटल वेपर प्रेशर किस तरह आया था? सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ए का पार्शियल वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड था? ये वैसे डाल्टन्स लॉ में आती है बट है तो राउल्ट्स का ही हिस्सा ना, तो यहीं पे लिखनी है सारी राउल्ट्स लॉ की कंडीशन। Pa नॉट काई ए, Pb इक्वल्स टू Pb नॉट काई बी। Pa और Pb की वैल्यू यहां पुट करो। PS इक्वल्स टू Pa नॉट काई ए प्लस Pb नॉट काई बी, इक्वेशन नंबर 2। इतना हो गया क्लियर? अब हमने क्या कहा है कि जो सोल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने का मतलब क्या है? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का अगर कंसेप्ट याद हो, मैंने पूरा डिटेल में बताया था, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि नॉन वोलेटाइल क्या होगा? जो इजीली वेपराइज नहीं होगा या होगा ही नहीं वेपराइज। तो जब ये बी वेपर्स ही नहीं बना रहा है, जब वेपर नहीं बनाएगा तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर की वजह से। बी का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे
as the solution as the solute is non volatile, as the solute is non volatile, the total vapor pressure of solution, the total vapor pressure of the solution will be due to solvent only. सोल्यूट हमारे पास यहाँ इस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की वजह से होगा। यानी इस सेकेंड इक्वेशन में जो बी का कंट्रीब्यूशन है उसको हम कर देंगे 0। तो पीएस किसके बराबर आएगा, पीएस इक्वल्स टू पी ए नोट काई ए। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, PS इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी, यही थी ना स्टार्टिंग इक्वेशन। तो पीबी क्या आ जाएगा, पीबी 0 मान लो, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, बिकॉज बी इज नॉन वोलेटाइल। तो पीबी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पीएस किसके इक्वल आएगा, पीए के इक्वल। पीए किसके इक्वल है, पीए नोट काई ए। ये इक्वेशन नंबर बन गई 3rd। ठीक है, जो जो इक्वेशंस बनती जा रही है उनको हाईलाइट करते जाओ। अब यहां तक हो गया। जो ये है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, इनमें हमें यहाँ मोल फ्रैक्शन किसकी करनी होती है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन को लेके आना होता है, तभी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड में किसका आएगा, सोल्यूट का आएगा। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना, उसमें हमें किसी ना किसी तरह यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसकी चाहिए, सोल्यूट की चाहिए, जो हमारी इक्वेशन बनी है फाइनल। अब हमने ये देखा था कि काई ए प्लस काई बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। वी नो जो सम है मोल फ्रैक्शंस का, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहां से काई ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस काई बी के इक्वल। 4th इक्वेशन को 3rd में पुट करो यूजिंग 4th इन 3rd। तो ये क्या बनेगा, पीएस इक्वल्स टू पी ए नोट 1 माइनस काई बी। पीएस किसके इक्वल आ गया, काई बी के इक्वल आ गया, 1 माइनस काई बी के। फिर इसको ओपन करो ब्रैकेट को, क्या आ जाएगा, पीएस इक्वल्स टू पी ए नोट माइनस काई बी पी ए नोट। काई बी वाली टर्म इधर ले आओ, पीएस वाली टर्म उधर ले जाओ। काई बी पी ए नोट इज इक्वल्स टू पी ए नोट माइनस पी एस। काई बी यहां से क्या आ जाएगा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन ये नोट। ये आ गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे ही देखो, रिलेटिव का मतलब होता है कि एक के कंपैरिजन में दूसरे का वेपर प्रेशर, दो चीजों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक के कंपैरिजन में दूसरे का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है। पहली चीज क्या थी, प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का है ना वेपर प्रेशर, प्योर के लिए नोट साइन लिखते हैं। दूसरी चीज क्या आई, सॉल्यूशन। अब प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना कम हुआ है, कितना कंपैरिजन आया। दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो ना, जैसे एक के नंबर आए 10, दूसरे के नंबर आए 8, ठीक है, कितना कंपैरिजन करके जो है डिफरेंस आएगा, वही तो है ना। कितनी कम आए इसके मार्क्स, 2 मार्क्स कम आए ना इसके, किसके कंपैरिजन में, 10 के कंपैरिजन में कम आए। मतलब ए और बी दो बंदे हैं, उनके मार्क्स कंपेयर कर रहे हो, एक के मार्क्स 10 आए, एक के मार्क्स 8 आए, तो बी के मार्क्स कितने कम हैं ए के कंपैरिजन में, कितने कम है, 2 मार्क्स लेस है ना एज कंपेयर टू द मार्क्स ऑफ ए। तो ऊपर क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिससे कंपेयर कर रहे हो। सेम यहाँ पे है सॉरी, सेम यहाँ पे है कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रेशो है इन दोनों की, कंपैरिजन किया गया। और अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं है, अभी तो हमें क्या करना है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, काई बी इक्वल्स टू पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, ये थी इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। काई बी को, इसका नंबर 5 था, तो काई बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपोनेंट, जिसके बारे में ये दी हुई है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखो ये सॉल्यूशन जो है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किसमें करनी होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जिसकी कंसंट्रेशन 5% से भी कम हो। तो जब ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन डाइल्यूट होने का मतलब क्या है, सोल्यूट बहुत कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। यही होगा ना डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो लिखो एज द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट है सॉल्यूशन, N of B यानी number of moles of B is very less as compared to number of moles of A, ठीक है। So NB can be neglected, NB can be neglected from denominator of equation 6th इक्वेशन के डिनोमिनेटर से हम एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। न्यूमिनेटर में से मत कर देना, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सब कुछ खत्म, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म ये वाली। तो क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के ज्यादा है बहुत, सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बहुत कम है, तो डिनोमिनेटर में इन दोनों के कंपैरिजन में से हम इसको हटा सकते हैं। तो हमारे पास काई बी क्या बचेगा, काई बी हमारे पास बचेगा एन बी अपॉन एन, ये बचा। और हमने स्टार्टिंग में जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेशो पे डिपेंड करती है। किस किस की रेशो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। और वही आ गया, देखो जो जो लाइंस हम लिखेंगे सभी लाइंस हमारी रेलेवेंट होंगी, वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही होंगी। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही गिवन मास ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। अब ये तो मैथ्स में पढ़ा है ना कि जो ये वाली टर्म्स होती हैं, ऊपर और नीचे वाली एक्सट्रीम वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और ये वाली टर्म्स आपस में 1 2 2 1 ऐसे करके याद कर सकते हो कि 1 वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई, 2 वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई। तो ये काई बी क्या आ गया यहां से, WB M A साथ में MB W A, ये आ गई इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये बन गई 7th इक्वेशन। अब देखो ये भी काई बी की इक्वेशन है, ये भी काई बी की इक्वेशन है, दोनों ही मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है बी की। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे अब कंपेयर। या तो ऐसे लिख लो कि यूजिंग इक्वेशन 7th इन इक्वेशन 5th, या फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 5th एंड 7th। नंबरिंग आप जो भी दे रहे हो उस हिसाब से करना। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 7, 5वीं और 7वीं इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
और हमें इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में निकालना क्या होता है, कैलकुलेट क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर मास किसका, सोल्यूट का। बी हमारे पास क्या ही है, एम बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड पे, हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए, फिर डब्ल्यू ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में इंटू 1 बाय, ये पूरी टर्म आएगी ना यहाँ पे, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। ये बन गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम दिस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और ये तो पता है ना, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, पी ए नॉट माइनस पी एस। ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये क्लियर हो आपको। एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। या तो हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पहले, या फिर हम पहले सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सबके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर करते चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।